हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। जो क्विज हमने कंडक्ट करवाया और जो आपका मॉक क्विज, ठीक है, तो वो दोनों का आंसर की यहाँ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है विद क्वेश्चन। मैं आंसर आपको बता रहा हूँ और फाइनल में आपका आंसर की भी दिया हुआ रहेगा दोनों क्विज का। तो आप लोगों में से जो भी देखो ऑलरेडी पार्टिसिपेट किए दैट्स फाइन, नहीं भी किए आपके लिए ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो 20 क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आप इन 20 क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीका से करते हो। कहीं ना कहीं ये जो क्विज कराने का मकसद था कि आप उसी बहाने आपका रिवीजन हो जाए, आप पढ़ो, चीजों को प्रैक्टिस करो। तो जो क्विज में फर्स्ट क्वेश्चन था, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द होम रूल मूवमेंट इज नॉट करेक्ट। तो देखो ये नोट यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया। तो जो होम रूल के संबंध में, तो देखो होम रूल क्या था, दो होम रूल, टू होम रूल, एक एनी बेसेंट के द्वारा और एक तिलक के द्वारा। तो इस बार तिलक का जो है 100th डेथ एनिवर्सरी 1 अगस्त को हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको तिलक से संबंधित जो भी चीजें हैं वो करना चाहिए। तो आपका क्या रहा है कि तो मूवमेंट इन इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर इट्स ग्रेट एडवांसेस इन 17 ग्रेजुअली डिक्लाइंड इन 1918। तो ये स्टेटमेंट सही है। एनी बेसेंट द लीडर ऑफ द मूवमेंट डिड नॉट अपोज द एंट्री ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ये भी सही है। The movement became weaker and weaker because of the continuous differences of opinion among the nationalist leader, ये सही है। देखो the movement was again revived by महात्मा गांधी, नहीं, होम रूल लीग को, जो होम रूल मूवमेंट जो था उसको महात्मा गांधी ने रिवाइव नहीं किया। तो ये आपका स्टेटमेंट ये गलत है, तो यानी आंसर आपका ये डी है, इसमें डी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फिफ्थ रिपोर्ट इज आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने इसको, मैक्सिमम लोगों ने गलत ही किया इसको, ठीक है। तो इट वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813 फॉर कंसिडरेशन। तो देखो ये आपका स्टेटमेंट ये सही है। अब देखो मेन कंफ्यूजन यहाँ वन सही ऑलमोस्ट लोगों ने की, ये सोचा होगा कि वन, तो सिर्फ ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। अब है, इट वाज प्राइमरली ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन इंडिया। प्राइमरली ऑन द, ये इसके कारण जो है ये आपका गलत हो गया, ठीक है। जो प्राइमरली ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ इंडिया, तो इसके कारण ये गलत हो गया। तो टू जब गलत हो गया तो आपका ये अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऑलरेडी नहीं हुआ था, तो आपका ए हो जाएगा, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट आपका है, व्हाट वाज द कॉमन एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग थ्री न्यूज़पेपर्स। तो ये तीन न्यूज़पेपर देखो, इसको भी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट सब लोगों ने सही किया था। तो इन तीनों के, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ज्ञान प्रकाश, हितवाद, तो इन तीनों में जो कॉमन है वो कॉमन है कि दे वेयर न्यूज़पेपर्स ऑफ मॉडरेट व्यूज ब्राउट आउट बाय द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका सी हो जाएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आपके गोपाल कृष्ण गोखले इसके मुख्य मेंबर थे, तो ये इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाय द लेट 19th century इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ। तो इंडिया जो था ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर किस चीज का था आपका, कॉटन, यार्न एंड व्हीट, तो फोर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें भी देखो बहुत सारे लोगों ने गलत किया है, ये आपके बीएल खेतान नहीं थे, ठीक है। तो ये खेतान में कोई दूसरे खेतान, खेतान थे लेकिन वो दूसरे खेतान थे, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, और डीपी धर भी नहीं थे, तो ये 1 और 4 नहीं होगा। तो 4 जिसमें है तो ये दोनों हो गया, हट गया। अब जिसमें से 1 है तो ये हट गया, तो आपका ए हो गया। नेक्स्ट आपका है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन बहुत सारे लोगों ने गलत किया, बट ये बहुत सिंपल था। While opposing the public safety bill 1928, who among the following said that it was a direct attack on Indian nationalism, on the Indian National Congress and as the slavery of India bill number 1? तो ये आपके हैं मोतीलाल नेहरू, ए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज इज इसेंशियली। देखो इसमें दो ऑप्शन में कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग देखो, आउटलाइन ऑफ फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह ये आप इजीली एलिमिनेट कर दोगे। एक क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न
मॉडर्निटी और अ ब्लूप्रिंट ऑफ ग्राम स्वराज, ये दोनों में कंफ्यूजन था। एंड इन्वोकेशन टू इंडिया इंडियंस टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम ब्रिटिश, तो ये भी आपने नहीं। ये और बी और डी में कंफ्यूजन था, लेकिन राइट आंसर जो आपका है वो बी है, अ क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न मॉडर्निटी। नेक्स्ट आपका है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया गेव राइज टू द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, सही है। कहीं ना कहीं देखो, नेशनलिज्म को फीलिंग दे दिया, क्योंकि एक पार्ट से लोग दूसरे पार्ट में जा सकते थे, और कहीं ना कहीं इंडिया को यूनाइट करने में इसने अहम योगदान दिया। तो ये फर्स्ट सही है। द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न इंग्लिश एजुकेशन इनकरेज द इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग इन इंडिया, हाँ ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि देखो बहुत सारे कंट्री में ऐसा नहीं है, इंडिया में ही सिर्फ स्ट्रगल चल रहा था ये फ्रीडम के लिए, बहुत सारे अदर कंट्री में भी चल रहा था यूनिफिकेशन, बहुत सारे नेशनलिज्म, सारी इंसिडेंट्स इवेंट्स चल रहे थे। लेकिन जब वेस्टर्न एजुकेशन हमारे यहाँ आया, तो बहुत लोग जो वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू उन चीजों को स्टडी किए, उन चीजों के बारे में जाने, और ये नेशनलिज्म के लिए हेल्पफुल हुआ। द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाज accompanied by सोशियो रिलीजियस मूवमेंट दैट ग्लोरिफाइड इंडियन कल्चर, हाँ ये भी किया। देखो जैसे आप देखोगे शिवाजी फेस्टिवल, या फिर आपका गणेश फेस्टिवल, जो ये सारी चीजें हुई, कहीं ना कहीं आपका ये जो नेशनलिज्म के साथ डेवलप हुआ, ये सारी चीजें भी, तो आपका डी 1 2 एंड 3 ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह, देखो अब ई भी कंफ्यूजिंग था। अब फर्स्ट, इनकरेज्ड इंडियंस टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट, देखा जाए तो ये सही है एक तरह से, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट करना था। तो देखा, अपने आप में ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन जब एक से अधिक स्टेटमेंट हो तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो टू द गवर्नमेंट दैट इंडियंस वुड ब्रेक अनफेयर लॉ, हाँ यही आपका। ये सिर्फ सॉल्ट सत्याग्रह सिर्फ सॉल्ट से रिलेटेड नहीं था, ये रिलेटेड इस वजह से था कि कोई भी, ये नमक जो सॉल्ट का था, सॉल्ट कॉमन था, और कॉमन था, इससे मासेस कनेक्ट हो रहे थे कि हर कोई को नमक की जरूरत होती है, हर कोई नमक, और जो नमक हलाली शब्द आप जानते हो, तो ये जो है सॉल्ट सबके लिए उपयोगी है, तो सॉल्ट से पूरे मास को किया जा सकता था। तो देखा जाए फर्स्ट भी अपने आप में सही है, लेकिन जो एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका है ये बी है। अब देखो, प्रूव दैट महात्मा गांधी वाज अ मास लीडर, तो महात्मा गांधी इसके पहले ही मास लीडर हो चुके थे, इसने प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। इसने ग्लोबल लीडर लेवल पे गांधी को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो मास लीडर इंडिया में इसके बहुत पहले ही हो चुके थे, लेकिन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये प्रूव किया। was designed to destroy the finances of colonial government, ये इसका टारगेट नहीं था। कहीं ना कहीं ये इससे इंपैक्ट हुआ, क्योंकि सॉल्ट से बहुत ज्यादा टैक्स आता था, लेकिन मेन डिजाइन इसका ये नहीं था। तो भी फाइनली है ये जो एक्चुअल क्विज का उसका 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया बाय द ब्रिटिश कंपनीज इज आर ट्रू। तो कंपनीज वेयर ग्रांटेड और रिटर्न ऑफ 5% ऑन देयर इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ सही है। इनफैक्ट इंडियन इन्वेस्टमेंट 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उपलब्ध था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो क्या किया, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश जो इन्वेस्टर थे उनके फायदे के लिए उनके कैपिटल को लगाया और उन्हें 5% रिटर्न गारंटी किया। तो कहीं ना कहीं वो रेलवे पे बर्डन पड़ा। यदि इंडियन कंपनी इंडियन इन्वेस्टर से लिया जाता तो इंडियन को भी फायदा होता, और रेलवे पर भी बर्डन कम पड़ता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। रेलवे वेयर टू बी मैनेज्ड मेनली बाय द गवर्नमेंट, ये गलत है। इनफैक्ट मेजोरिटी जो थे प्राइवेट के द्वारा मैनेज किए जा रहे थे। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आपका ये भी खत्म हो गया, और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो आपके पास आंसर 4 ही बचता। देयर वाज नो सिस्टम ऑफ प्रेफरेंशियल फ्रेट चार्ज, हाँ था, ये गलत है, ठीक है। चार्ज था, प्रेफरेंशियल फ्रेट चार्जेस था। द कंपनीज वेयर टू गेट द लैंड फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट, हाँ ये भी सही है। तो 1 एंड 4 सही होगा। देखो वो पहले हम डेमो वाला क्विज का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आंसर की हमने एक एक करके सबको बता दिया, और फाइनली आपको 1 स्लाइड में आंसर की भी मिल जाएगा। तो ये आपका था एक्चुअल क्विज का। अब डेमो क्विज का, जो 14th को हमने करवाया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसने क्या किया कि इट इनेबल्ड द ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, हाँ ये सही है। और इसको भी, ये जो प्रोविजन था कि ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, इसको भी 1833
1903 वाले एक्ट में एबोलिश कर दिया गया था। तो ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। नेक्स्ट है, इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। हाँ, ये सही है। द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेयर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नो, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ए आपका आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग गुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एक्चुअली इज और आर होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं जो भी है इज और आर ये होना चाहिए। ठीक है, ग्रांट्स इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। इस्टेब्लिशमेंट बाय यूनिवर्सिटी वाज रिकमेंडेड। हाँ सही है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ये तीनों जो है इसके तहत ही इस्टेब्लिश किया गया। इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। नहीं, ये गलत है, क्योंकि इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज recommended for higher education in primary level, it was vernacular language। तो थर्ड गलत हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वाज। तो आपका जो था इकोनॉमिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हुआ। इसी के कारण जो देखोगे इंडिगो वगैरह का प्रॉब्लम हुआ, जो तीन कठिया सिस्टम और ये सारे, ब्रिटिश ये चाहते थे कि कॉमर्शियल क्रॉप उगाया जाए, जिससे क्या हुआ कि उनका व्यवसाय, देखो फूड वगैरह से उसको कोई मतलब नहीं था, तो मेन उनको क्या मतलब था, मतलब मेन था कि हमें कॉमर्शियल बेनिफिट अधिक से अधिक हो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का जो एक कॉज क्या नहीं था, तो रूमर दैट द ब्रिटिश हैड मिक्स्ड द बोन डस्ट ऑफ काउ एंड पिग्स इनटू द फ्लोर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। हाँ सही है। द prophecy that British rule would come to an end of on the centenary of the Battle of Plassey on 23rd June 1857। तो यानी कि बैटल ऑफ प्लासी का 100 इयर्स 23rd जून को पूरा होना था, यानी 23rd जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो उसका 100 इयर्स पूरा हुआ, तो इनको लगा कि ये जो है बाय गॉड ग्रेस जो है वो ब्रिटिश फिनिश हो जाएगा। अब देखो यही चीजें होती है कि जो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो एक्चुअल एग्जाम जब आप दोगे तो ये सब बहुत फायदा होगा। जैसे देखो 23rd जून 1857 को सेंटेनरी पूरा होता है, इसका मतलब है कि 23rd जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो आप इस चीज से उसको यूज कर सकते हो। तो ये आपका भी सही है। नेक्स्ट है, पॉपुलर डिसकंटेंट विद ब्रिटिश रूल। ऑब्वियसली है, ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष का भावना था। नेक्स्ट है, तो ये तीनों जब सही हो गया तो गलत आपका यही होना है, तो आंसर आपका डी ही हो जाएगा। द प्रोफेसी दैट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल वुड लीड टू एन एंड ऑफ कलयुग विद द रिटर्न ऑफ राम राज्य। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं था, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which one of the following was not a feature of subsidiary alliance of लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली जो था वो सब्सिडरी अलायंस के तहत क्या किया जा रहा था कि जो एक ब्रिटिश रेसिडेंट जो होंगे वो दरबार में उनके यहाँ रहेंगे, और आर्म फोर्सेस जो उनके रहेंगे, कंटिजेंट ऑफ आर्म फोर्सेस रहेंगे, उनका मैनेजमेंट जो एक्सपेंडिचर होगा वो नेटिव रूलर्स देंगे, वो रियासती राजा देंगे, और जो कोई भी सब्सिडी अलायंस साइन किया है तो किसी भी विदेशी पावर से संधि वगैरह नहीं कर सकता था। इनफैक्ट देखा जाए तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्शन के लिए था, बट कहीं ना कहीं ये बहुत इंटरनली एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो फर्स्ट, द ब्रिटिश वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द अलाई फ्रॉम एनी एक्सटर्नल थ्रेट। सही है, इन थियोरेटिकल वे में, थ्योरी में तो ये कर रहे थे। एंड इंटरनल थ्रेट्स वेयर टू बी हैंडल्ड बाय द अलाई अलोन विद नो हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश। नहीं, ये गलत है। इनफैक्ट जो भी कुछ भी थ्रेट्स वगैरह है तो ब्रिटिश उसमें तो हेल्प करेंगे, तो ये आपका गलत है। द अलाई वाज टू प्रोवाइड रिसोर्सेस फॉर मेंटेन अ ब्रिटिश आर्म कंटिजेंट। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। द अलाई वुड नॉट इंटर इनटू एनी एग्रीमेंट विद अदर रूलर्स विदाउट द परमिशन ऑफ। ये भी सही है, यानी ये गलत हो गया, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1934। तो ये आपके हैं सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस।
नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द स्वदेशी कैंपेन इन 1896 इज नॉट करेक्ट। तो स्वदेशी, देखो स्वदेशी अभियान मेन जो आपका बंगाल डिवीजन पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हुआ था, लेकिन ये आपका उसके पहले से ही, ऐसा नहीं है कि वो कंसेप्ट ऐसा से पहले ही आया, वो पहले ही आया। इट्स सेंटर वाज महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र में उसका मेन सेंटर, देखो ये वाला 1906 वाला जो था, जो बंगाल डिवीजन 95-6 वाला, वो मेनली आपका बंगाल में था, महाराष्ट्र में भी फैला, लेकिन मेन उसका जो सेंटर बंगाल में था। तो ये तो ऐसा ही है। इट्स मेन पार्टिसिपेंट्स वेयर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। इट अपोज द लेवी ऑफ टैरिफ ऑन इंपोर्ट, इसने जो है आयात पर सीमा शुल्क लगाने का विरोध किया था। नहीं, इनफैक्ट था कि आयात पे सीमा शुल्क लगाया जाए ताकि इंडियन जो इंडियन गुड्स जो हैं वो प्रमोट हो सके, ठीक है। यदि आप टैरिफ नहीं लगाओगे तो फिर इंडिया में जो बाहर से गुड आ रहे हैं वो सस्ते, तो ये आपका गलत हो गया। तो यही स्टेटमेंट सही है। इट पब्लिकली वांट फॉरेन क्लॉथ्स, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है ईबी रामास्वामी नायकर, यानी कि पॉपुलरली नोन एज पेरियार। तो पेरियार जो संबंधित थे वो देखो किससे थे, रिफॉर्मिंग ब्राह्मणिज्म। नहीं, वो ब्राह्मणिज्म का इनफैक्ट बहुत विरोधी थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो इसी से आपको आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट सही है, और आपका लो कास्ट मूवमेंट, ठीक है, कम्युनिस्ट मूवमेंट से ये जुड़े हुए नहीं थे, तो इसका 2 एंड 3 हो जाएगा, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी जी हरिजन कैंपेन साउट टू अटैक कास्ट सिस्टम एज ए होल। नो, गांधी जी एज सच कास्ट सिस्टम पे प्रॉपर होल पूरी रूप से अटैक नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो जब ये गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, तो अब आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपका जो भी दारोमदार है वो बी पे, ओपन बेल्स, रोड्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा टू हरिजन्स। हाँ, ये सही है। तो जब बी सही है तो ये दो सही है, तो ये हो जाएगा आपका इनकरेज सोशल वर्क अमंग हरिजन्स। ये भी सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द गुडेम रंपा रिबेलियन। तो ये आपका अलूरी सीताराम राजू, ये डायरेक्ट आपका है, ठीक है। तो इसका सी हो गया। तो क्वेश्चन दोनों के, ये आपके जो फाइनल 15th के जो हुए थे क्विज, 15th यानी कल जो हुआ क्विज, वो जो प्राइज वाला था वो उसका ये है 15th अगस्त का है, ठीक है। तो इसको आप जो भी है ऑलरेडी आप देख ही चुके हो, हर क्वेश्चन का हमने डिस्क्राइब कर दिया। और ये जो आपका है डेमो जो हुआ था 14th अगस्त को, तो उसका ये इंसेक्यू है। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस, एंड आल्सो थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन क्विज। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कमिंग डेज में हम फिर ऐसा क्विज ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे, यदि आप लोग का अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन, आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो। वंस अगेन थैंक्स।